नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और प्रस्तावक बनने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और दिग्गज नेता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल शर्मा भी प्रस्तावक बनने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची थी। नायब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री गोवा प्रमोद सावंत भी पहुंचे थे और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता भी प्रस्तावक की भूमिका में बीजेपी कार्यालय पहुंची है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नितिन नवीन अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और उसके बाद 4 बजे से 5 बजे के बीच में नामांकन पत्रों की जांच होगी। 5 से 6 के बीच में नामांकन वापसी का समय रखा गया है। अगर कोई दूसरा नामांकन दाखिल करता है तो उसकी भी जांच की जाएगी और अगर कोई दूसरा नामांकन दाखिल नहीं करता है तो फिर निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे नितिन नवीन। फिलहाल प्रस्तावक बनने के लिए अलग अलग राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता प्रस्तावक बनने की भूमिका में बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बनना लगभग तय माना जा रहा है। सिर्फ औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। पूरे देश के लिए बड़ा दिन है और एक शुभ दिन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो युवा अध्यक्ष बनाए हैं, ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों को, राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो फर्श से अर्श तक कार्य करता जाता है और शायद कांग्रेस में तो संभव है ही नहीं, वहाँ तो वंशवाद का है। नितिन जी के लिए आप क्या कहेंगे उनको? नितिन जी के लिए इतना ही कहूंगा कि नितिन जी अब पूरे देश में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, प्रधानमंत्री और नितिन जी मिलकर के चौवा छक्का लगाएंगे। पहला ही बंगाल टेस्ट है। मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस आ रही है और अब तक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी हर राज्य में दे रही है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का और हमारे गठबंधन का तमिलनाडु में जीत होना निश्चित है। जो भाजपा के साथ है, जो मोदी जी के साथ है। मनरेगा को इफेक्ट करेगा? कोई कुछ भी कहे, देश की जनता और देश के गरीब, देश के युवा, देश की महिला सब मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास करते हैं और जिस प्रकार का दुष्प्रचार करके वोट बटोरने की जो कांग्रेस की जो सोच रहती है, आप मनरेगा के संदर्भ में हो या ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हो, देश की जनता राहुल गांधी और अपोजिशन पार्टीज को मानती नहीं है। उनको पता है मोदी जी जो भी करते हैं देश हित में, राष्ट्र हित सर्वोपरि है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए। तो इसलिए कुछ भी कैंपेन करें उसका तो लगातार बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी प्रस्तावक बने हुए हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त दिल्ली में चूंकि बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। आगे की प्रक्रिया होगी। 5 बजे से 6 बजे के बीच में नामांकन वापसी का समय रखा गया है। अगर कोई नामांकन दाखिल करता है, हालांकि संभावनाएं कम हैं और निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है, लेकिन अगर नामांकन कोई दाखिल करता है तो नाम वापसी का समय रखा गया और उसके बाद 6 बजे के बाद माना जा रहा है कि घोषणा की जा सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। तो नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 5 बार से लगातार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। पहली बार 2006 में पटना पश्चिम से विधायक बने। 2010, 2015, 2020 और 2025 में बांकीपुर सीट से विधायक बने। उसके बाद 2010 और 2013 तक बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे।
2016 से 19 के बीच में बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद 2019 में सिक्किम में बीजेपी संगठन प्रभारी का पद भी उन्होंने संभाला था। उसके बाद 2021 में बिहार सरकार में सड़क निर्माण विभाग में मंत्री बने। 2021 से 24 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी रहे। उसके बाद 2024 बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रहे। वैसे तो इनकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, लेकिन हमने आपको कुछ विशेष पद जो इनके पास नहीं है संगठन में, उनके बारे में बताया, क्योंकि आज ये नामांकन अब से कुछ देर बाद भरने के लिए पहुंचेंगे। पटना के बांकीपुर से विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज अपना नामांकन भरने के लिए अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे। तो संगठन में भी काम करने का एक लंबा अनुभव नितिन नवीन के पास में है और इसी वजह से उनका नाम चुना गया था कार्यकारी अध्यक्ष के लिए और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उनका नाम चुना गया है, क्योंकि कई राज्यों के प्रभारी सह प्रभारी रहे, कई चुनावों में जिम्मेदारी संभाली और जिन जिन राज्यों में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली चुनाव को लेकर, वहां पर बीजेपी के लिए परिणाम बेहद पॉजिटिव आए, बेहद बेहतर आए और इसीलिए अब एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, क्योंकि राजनीति का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, प्रशासन का भी अनुभव है, साथ ही साथ संगठन का भी उन्हें अनुभव है और बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे नितिन नवीन। तो उनके युवा होने का भी अनुभव बीजेपी को मिलेगा, इसी वजह से उनका नाम आगे किया गया। और देखिए, बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं इस वक्त बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में, जहां पर प्रस्तावक की भूमिका की अगर बात की जाए तो प्रस्तावक की भूमिका में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो वो भी पहुंचे थे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भजन लाल शर्मा, मोहन यादव समेत तमाम जो शीर्ष नेतृत्व रहा है बीजेपी का, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद।